नमस्कार विद्यार्थियों, विपासना नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकोफार्माकोलॉजी के बारे में। साइकोफार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ड्रग्स के यूजेज, ड्रग्स के नेम, क्लासिफिकेशन, मेथड और साइड इफेक्ट के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइकोफार्माकोलॉजी कहते किसे हैं, साइकोफार्मा के अंदर हमारा कौन कौन सी ड्रग्स आती है, ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट यूजेज होते हैं। तो बात करते हैं। साइको का मतलब होता है माइंड, फार्मेको का मतलब होता है ड्रग्स और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो बात करते हैं साइकोफार्माकोलॉजी कहते किसे है कि ऐसी दवाइयां जो माइंड के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में ली जाती है उनको हम कहते हैं साइकोफार्माकोलॉजी। यानी कि हमारी साइक के अंदर कुछ भी डिफेक्ट होता है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज आने वाली मेडिसिन को हम कहते हैं साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ साइकोफार्माको 4 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट होती है एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। सेकेंड वन होती है हमारी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। थर्ड वन होती है हमारी एंटी मैनिक ड्रग। फोर्थ वन होती है हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग। तो हम बात करते हैं कि साइकोफार्माकोलॉजी किसे कहते हैं। कि साइकोफार्माकोलॉजी वे होता है जिसके अंदर हमारे माइंड के अंदर कुछ चेंजेस या अबनॉर्मलिटी हो गई, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी ड्रग्स का उपयोग करते हैं। माइंड के अंदर हुई अबनॉर्मलिटी को ठीक करने के लिए किसी उपयोग में ली गई ड्रग्स साइकोफार्माकोलॉजी कहलाती है। हमारी साइकोफार्माकोलॉजी 4 प्रकार की होती है। एक होती है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एक होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एक होती है एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एक होती है एंटी मैनिक ड्रग्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीसाइकोटिक के बारे में। एंटीसाइकोटिक कौन कौन सी ड्रग्स होती है, एंटीसाइकोटिक का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, क्या इनके यूजेज होते हैं, क्या इनके साइड इफेक्ट आते हैं, कौन कौन सी ड्रग आती है इसके अंदर, कंप्लीट इस सेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो साइकोटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एंटीसाइकोटिक्स। तो बात करते हैं एंटीसाइकोटिक को आल्सो नोन एज, हम एंटीसाइकोटिक को दूसरे रूप में कह सकते हैं न्यूरोलेप्टिक। अगेंस्ट सिजोफ्रेनिया। बात करते हैं कि एंटीसाइकोटिक कौन सी मेडिकेशन होती है। एंटीसाइकोटिक वे ड्रग्स होती है जो कि हमारे साइकोटिक सिम्टम को ट्रीटमेंट करने के लिए हम उपयोग लेते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम आल्सो नॉन एज कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम होता है न्यूरोलेप्टिक। और इसके साथ साथ अगेंस्ट सिजोफ्रेनिया, यानी कि वे दवाई जो सिजोफ्रेनिया के विपरीत काम करके सिजोफ्रेनिया के सिम्टम को कम करती है उनको हम कहते हैं एंटी सिजोफ्रेनिक। और भी इनके अतिरिक्त नाम होते हैं, इनको कहते हैं D2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंटी सिजोफ्रेनिक D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स कहते हैं इनको। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये दवाई कहाँ पे काम करती है, इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, कहाँ पर जाकर काम करती है, किस प्रकार से साइकोटिक सिम्टम को कम करती है, उसको डिस्कस करने के लिए इनको हमें कहाँ कहाँ हमारे ब्रेन में काम करती है उसके लिए हम कुछ बातें लिख रहे हैं जो कि होती है। जैसे ये डिक्रीज डोपामीन एक्टिविटी, डिक्रीज डोपामीन एक्टिविटी इन मेसोलिम्बिक मेसोलिम्बिक सिस्टम, जो कि होता है हमारे ब्रेन में, लिम्बिक सिस्टम में जाकर ये कार्य करती है। नेक्स्ट वन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है निग्रोस्ट्राइटल सिस्टम पे ये काम करती है। नेक्स्ट ये जाकर करती है ट्यूबेरो इन फंडिबुलार, ट्यूबेरो इन फंडिबुलार। नेक्स्ट ये जाकर काम करती है हिस्टामिनर्जिक
रिसेप्टर, यहाँ पर ये जाकर काम करती है और सेडेशन करवाती है। यहाँ पर काम, हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करी कि हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहाँ कहाँ जाकर काम करती है। तो सर्वप्रथम ये डोपामिन की एक्टिविटी को कम करने के लिए मीजोलिम्बिक सिस्टम पर जाकर अपना काम करती है, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जो कि हमारी लिम्बिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके ऊपर जाकर उसकी एक्टिविटी को रोकती है ताकि साइकोटिक सिम्टम से रिलीव पा सके। उसके बाद में ये निग्रोस्टाइटल सिस्टम पर जाकर काम करती है, ट्यूबरोइनफंडिबुलर सिस्टम पर जाकर भी काम करती है। यहाँ पर काम करती है तो इसका एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं ईपीएस। ईपीएस क्या होता है आगे हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है। बात करते हैं यूजेज की, तो हम इस ड्रग को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो साइकोटिक सिम्टम के अगेंस्ट कर सकते हैं। साइकोटिक सिम्टम होता है कौन कौन से, जैसे डेल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, लैक ऑफ इंसाइट है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम एंटीसाइकोटिक सिम्टम जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ पर हम इसको डिस्कस